नमस्कार दोस्त, मैं अंकित सिंह हूँ और सनातन थिंक में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने आफ्ताब की बात तो सुन ही ली होगी, जैसे उसने उस लड़की को, श्रद्धा को काटा है और फ्रिज में रख के स्टोर किया है और फेंका है। आप लोगों के मन में एक विचार जरूर आया होगा ये स्टोरी सुनने के बाद। आप लोगों ने सोचा होगा कि आफ्ताब को फांसी जरूर होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं 100% श्योर हूं कि 99.9% लोग यही मुद्दा जानने के बाद कि कैसे आफ्ताब ने श्रद्धा को काटा है और कैसे फेंका है, ये जानने के बाद 99.9% लोग बोलेंगे कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। आप भी यही सोच रहे होगे। पर क्या हमारे इस देश में आफ्ताब जैसे लोगों को फांसी दी जाती है? आपको पूरा भरोसा है भारत के कानून पे? आज सभी इंडियंस या फिर जो भी लोग इस बात को सोच के, सुन के और सोचने वाले हैं ना कि आफ्ताब को फांसी दे दो, एक बार खुद में ही सोच लेनी चाहिए कि क्या आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी होगी। यहाँ पर इस भारत में क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं दोस्त। हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो न्याय व्यवस्था है, अधिकतर तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम देखो, सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि हर एक छोटे बड़े मुद्दे में वो बहुत उछल के आ जाती है बाहर। सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी बहुत उछल के बाहर आ जाते हैं। पर इन मामलों में उनका ना तो एक ट्वीट होगा, ना फिर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठे होंगे। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे उन लोगों के पास जाता रहता है मुद्दा। ठीक है, कभी रेप का गया, मर्डर का गया, या फिर किसी चीज का गया, बहुत चीजों का जाता रहता है और अपने आप को व्यस्त भी शो करते हैं। पर उनको एक बात समझ में नहीं आती, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, कि भैया इन मुजरिमों को रख करके भारत में किया क्या जाता है। आखिर ऐसे हैवानियत भरे कार्य करने पर क्या भारत सरकार अब सोच रही है, या फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट अब सोच रही है कि एक मेडल निकाल दिया जाए, भारत रत्न जैसा, और सम्मानित किया जाए ऐसे लोगों को जेल में रख करके? भारत में फांसी का कानून जो है वो एक तरह से पीछे दबा दिया गया है। सपोज करो आप एक लड़की हो एंड आपके साथ रेप होता है, क्या आप उस मुजरिम को, जो रेप करने वाला है, उसको आप जिंदा देखना चाहोगे? और अपने आप से पूछो कि क्या उसे जिंदा रहने का हक है? मुझे नहीं लगता कि है। मैं नहीं बिल्कुल मान सकता कि उसे जिंदा रहने का हक है। ऐसे ही इन्होंने मर्डर किया आफ्ताब ने, ठीक है, क्या इसको फांसी होगी? नहीं होगी। ये मैं अंदर से अपने मन से कह सकता हूं कि नहीं होगी, और वाकई आप देखना नहीं होगी। हाँ, उसको जेल में जरूर डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जिंदा रख करके क्या फायदा होता है सरकार को? मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। ये कौन सी न्यायपालिकाएं हैं, ये कौन सा संविधान है जो कि मृत्यु दंड ही नहीं देता है? देखो, मृत्यु दंड एक कठोर दंड है, लेकिन अगर इसको नहीं दिया जाता है तो ऐसे ही कांड, जो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, आफ्ताब जैसे गिरे और घटिया नीची सोच वाले, ऐसे लोग बढ़ते रहेंगे, और लड़कियों से लेकर के हर एक लोग इसका शिकार होते रहेंगे। फांसी एक ही काम नहीं होता कि फांसी से लोगों को मारा जाता है। फांसी कई जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पे, ठीक है ना, जिधर भी हार्ट होता है उधर ब्रेन में बहुत प्रहार करता है, बहुत तेजी से प्रहार करता है, और ये सोचने पे विवश कर देता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरी जिंदगी बचेगी ही नहीं, मैं मरने वाला हूं। और मृत्यु एक ऐसा डर है जो कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने से रोक सकता है। पर भारत में ये डर है ही नहीं। अगर आप करते हो तो मुझे तो लगता है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो भी उच्च न्यायपालिकाओं में बैठे हुए हैं, वो लोग पूजा करेंगे आपकी। काश इनके भी घर वालों के साथ ऐसा होता तो इनको समझ में आता कि मृत्यु दंड कितना ज्यादा, बहुत काम का है। ये चीज किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में अब आदमी, मैं क्या बोलूं। भारत में क्यों नहीं है मृत्यु दंड? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, सो टेल मी, होना चाहिए मृत्यु दंड या नहीं होना चाहिए?
और मेरे अनुसार होना चाहिए। देखो, हर एक चीज की लिमिट होती है और क्रॉस करने पे दंड वैसा ही मिलना चाहिए, चाहे वो रेप करे, ठीक, या फिर करे ये सब काम जो आफ्ताब ने किया है। मृत्युदंड एकदम होना ही चाहिए। नमस्कार।